जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय आध्यात्मिक साथियों। जीवन एक अद्भुत यात्रा जहां हर मोड़ पर कुछ नया इंतजार करता है। कभी सुखद सरप्राइजेस तो कभी ऐसी चुनौतियां जो हमें भीतर तक हिला देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बनाई हुई सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हों, कि आपको लगा हो कि आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आए? क्या कभी आपने किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहां आपको लगा हो कि सब कुछ बिखर गया है, कि आपकी मेहनत, अगर आपने भी ये सब महसूस किया है तो अब हम इन सभी बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे आध्यात्मिक साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान खोजने में आपकी मदद कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले इसी सत्य पर चर्चा करते हैं कि जीवन में हर घटना का क्या महत्व है और वह हमारे लिए कैसे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने की चाहत रखते हैं। सफलता, प्रेम, शांति, पहचान, और इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं और हर कदम पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक झटके में हमारी दुनिया उलट पलट हो जाती है। ये वो क्षण होता है जब हम सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं, सबसे ज्यादा निराश होते हैं। हम खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? आज हम एक ऐसे शाश्वत सत्य पर बात करेंगे जो हमें जीवन के इन सबसे कठिन पलों में हिम्मत देता है। एक ऐसा विचार जो सदियों से ऋषियों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा दोहराया गया है। एक ऐसा गूढ़ नियम जो कहता है जो कुछ भी होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे, अंततः वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ये सिर्फ एक सांत्वना देने वाला वाक्यांश नहीं है, ये जीवन को देखने का एक गहरा दृष्टिकोण है। एक विश्वास जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की शक्ति देता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले उन परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे कि हमारे सपनों का टूटना। कल्पना कीजिए, आपने एक सपना देखा था, शायद एक करियर का सपना, एक घर का सपना या किसी रिश्ते का। आपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। हर सुबह उस सपने के साथ जागे, हर रात उसी के बारे में सोचा, और फिर एक दिन वो सपना बिखर गया, बिल्कुल आपके सामने। आप टूट गए, आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में हमारा मन शिकायत करने लगता है, काश ऐसा न होता, ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। जब एक सपना टूटता है तो ये वास्तव में एक खाली जगह बनाता है, एक खाली कैनवास जहां आप एक नया, शायद और भी भव्य सपना बना सकते हैं। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत की संभावना है। हो सकता है कि वह टूटा हुआ सपना आपके लिए पर्याप्त बड़ा या सही नहीं था। ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जो आपकी वास्तविक क्षमता और खुशी के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त हो। याद रखें, बीज को पेड़ बनने के लिए अपने खोल को तोड़ना पड़ता है। कैटरपिलर को तितली बनने के लिए अपने कोकून को छोड़ना पड़ता है। हर अंत अपने आप में एक नई और अक्सर बेहतर शुरुआत का गर्भ लिए होता है। बस हमें उस नई शुरुआत को देखने के लिए अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना होता है। रिश्तों का टूटना शायद सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार का बंधन हो या प्रेम संबंध, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल का एक टुकड़ा टूट गया हो। हम उस खालीपन और दर्द में डूब जाते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में एक नुकसान है? श्री कृष्ण के वचनों को याद करें। अगर एक रिश्ता खत्म होता है तो ये नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बनाता है। कई बार हम ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमें कमजोर करते हैं, जो हमें खुशी से ज्यादा दर्द देते हैं या जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे ऊर्जा को चूस लेते हैं और हमें बढ़ने नहीं देते। जब ऐसा रिश्ता समाप्त होता है तो ये एक प्रकार की मुक्ति होती है।
ये हमें उन लोगों की ओर धकेलता है जो वास्तव में हमारी कद्र करते हैं, जो हमारी आत्मा को समझते हैं और जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। यह आपको अपने आप से फिर से जुड़ने का मौका देता है, अपनी जरूरतों को समझने का, अपनी सीमाओं को जानने का। और जब आप खुद को जानेंगे और प्यार करेंगे, तभी आप सच्चे, गहरे और सार्थक रिश्तों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। दर्दनाक रिश्ते आंसू बहाने के लायक नहीं होते। जो वास्तव में आपके योग्य हैं, वे आपको कभी आंसू नहीं देंगे, बल्कि आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने एक सुनहरा मौका गवा दिया। वो नौकरी जो हमें नहीं मिली, वो निवेश जो हमने नहीं किया, या वो यात्रा जो हम नहीं कर पाए। हम अफसोस में डूब जाते हैं, ये सोचते हुए कि काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन क्या वो अवसर वास्तव में आपके लिए था? ब्रह्मांड की योजनाएं हमारी छोटी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल होती हैं। यदि आप कोई अवसर चूक जाते हैं, तो यकीन मानिए एक बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। कभी कभी जो चीजें हमें नहीं मिलती, वे हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाती है, या हमें किसी ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो हमारे लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हर नहीं, एक हाँ की संभावना को जन्म देता है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। यह विश्वास रखना जरूरी है कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा शायद कहीं अधिक विशाल और उपयुक्त खुल जाता है। यह आपको नई दिशाओं में सोचने, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और ऐसे रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने आप पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जीवन में चुनौतियां और ठोकरें तो आएंगी ही, यह अपरिहार्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ठोकर न खाई हो, जिसने कभी दर्द न सहा हो। लेकिन क्या ये ठोकरें हमें कमजोर करती हैं, या वे हमें मजबूत बनाती हैं? जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें भीतर से मजबूत बनाती है, बशर्ते हम उनसे उबरने का चुनाव करें। गिरना कोई विफलता नहीं है। असली विफलता तो तब है जब हम गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हैं। हर चोट, हर घाव एक निशान छोड़ जाता है, लेकिन वह निशान हमें याद दिलाता है कि हम कितने रिसिलिएंट हैं, हम कितने ताकतवर हैं। सोचिए एक बच्चे के बारे में जो चलना सीख रहा है। वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वह फिर से उठता है और फिर कोशिश करता है। हर बार गिरने से वह सीखता है कि कैसे संतुलन बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी की हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है, हमें और भी दृढ़ बनाती है। यह हमें अपनी छिपी हुई ताकतों को पहचानने में मदद करती है, उन क्षमताओं को बाहर लाती है जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं था। हम अक्सर अपने बाहरी रूप, अपने पद या अपनी संपत्ति से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों की पवित्रता, उसके शब्दों की सत्यता और उसके कर्मों की ईमानदारी से बनती है। आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक और शक्तिशाली हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक और शक्तिशाली होगा। आपके शब्द आपके चरित्र का दर्पण होते हैं। वे न केवल आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। दयालु, सच्चे और प्रेरणादायक शब्द एक पुल का निर्माण करते हैं, जबकि नकारात्मक और कठोर शब्द दीवारों को खड़ा कर देते हैं। और आपके कर्म, वे आपकी असली पहचान है। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। अपने कर्मों से ही आप अपनी दुनिया को आकार देते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए अपनी आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने शब्दों में सत्यता और दया लाएं और अपने कर्मों को नेक बनाएं। हम अक्सर उन चीजों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। लेकिन क्या हमने कभी उन अनगिनत चीजों के लिए आभार व्यक्त किया है जो हमारे पास है? वो सांस जो हम ले रहे हैं,
वो भोजन जो हमें मिल रहा है, वो छत जो हमारे सिर पर है, वे लोग जो हमसे प्यार करते हैं। हमें ईश्वर के प्रति, जीवन के प्रति और हर उस छोटी बड़ी चीज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे पास है। शिकायत करना वर्तमान से असंतुष्टि का प्रतीक है और ये हमें उस खुशी से दूर कर देता है जो हमारे आसपास ही मौजूद है। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है। यह आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। और मानवीयता, सच्चे मायने में संवेदनशील लोग वे होते हैं जो चाहते हैं कि जिस दुख से वे गुजरे वो किसी और को न सहना पड़े और जो आनंद उन्हें मिला वो सभी के साथ बांटा जा सके। ये करुणा है, ये एम्पैथी है और यही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरों के दर्द को समझना और उनकी खुशी में शामिल होना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय अदृश्य है, लेकिन यह सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा रिवीलर है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कि हमने जीवन की बागडोर कसकर पकड़ रखी है, तब समय हमें वास्तविकता से अवगत कराता है। ये हमें हमारी सीमाओं, हमारी कमजोरियों और हमारी नश्वरता का एहसास कराता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। यह हमें बताता है कि हर चीज का एक चक्र होता है, शुरुआत, मध्य और अंत, और इस चक्र को स्वीकार करना ही हमें शांति प्रदान करता है। समय हमें सिखाता है कि जो रिश्ते हमें लगातार दर्द देते हैं वे हमारे आंसुओं के लायक नहीं होते। कई बार हम ऐसे रिश्तों से चिपके रहते हैं जो हमें केवल पीड़ा देते हैं, ये सोचते हुए कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन समय हमें दिखाता है कि ऐसे रिश्ते हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं और वे हमारे विकास में बाधा बन रहे हैं। जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं वे आपको कभी आंसू नहीं देंगे, बल्कि आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखेंगे। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और कभी कभी इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो दोस्तों, जीवन के इस गहन सत्य को आत्मसात करें। जो होता है वो हमेशा हमारे उच्चतम भले के लिए ही होता है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये आपको हर निराशा में आशा देखने की शक्ति देता है, हर नुकसान में एक अवसर पहचानने की समझ देता है। ये विश्वास रखें कि जीवन की हर चुनौती एक छिपी हुई सीख है। हर कठिनाई एक अवसर है जो आपको और अधिक मजबूत बना सकता है, आपको अपनी सच्ची क्षमता से अवगत करा सकता है। यह विश्वास आपको चिंता से मुक्ति दिलाएगा और आपको शांति और स्वीकृति के मार्ग पर ले जाएगा। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो और इसने आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता लाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस संदेश की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। जय श्री कृष्ण।